राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे बहुत ही गंभीर विषय पर बात करूंगा। ये विषय है इंद्रियों के शासन का, क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। आज हम समझेंगे कि कैसे इंद्रियां हमें फंसाती हैं और कैसे हम इन्हें वश में कर सकते हैं। इंद्रियों की मलिनता सुनो। हमें ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इंद्रियों को दिव्य बनाने के लिए मिला है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम इन इंद्रियों को और भी मलिन कर रहे हैं। जनेंद्रिय का वेग सहन नहीं कर पाते और परस्पर शरीरों के आकर्षण में फंस जाते हैं। ये देह पिंड चाहे पुरुष का हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि इस शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लो, तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाए, इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए, माता पिता भाई बंधु राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा, तभी यह शरीर सार्थक है। ये शरीर तो मांस का पिंड है, रक्त नस नाड़ियां हड्डी त्वचा बस यही है, और जो भी इसमें डालते हो वह मलमूत्र बन जाता है। फिर किस सुख के लिए तुम इन शरीरों में आकर्षित हो रहे हो? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाले इस शारीरिक भोग में अनेक जन्म व्यतीत कर चुके हैं। ये जीवन भी यूं ही व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतने जीवन बीत गए, क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम और व्यभिचार, भगवान ने धर्मयुक्त काम को अपना स्वरूप बताया है। सृष्टि संचालन के लिए यदि विवाह के बाद विधान के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन किया जाए तो वो धर्मयुक्त है, पर व्यभिचार धर्म विरुद्ध काम ये घोर पापाचरण है और ये मलिनता पर मलिनता लाता है। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वारों को अमृत पान समझने लगे हैं। ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकलता है, नाक से खार निकलती है, मुंह से थूक आती है। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही नित्य तुम इसी में लुभायमान हो रहे हो कि ये शरीर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। थोड़ा विवेक से विचार करो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश दिया है, मनमुखी चाल चलकर अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और तुम खोज रहे हो अमृत। नेत्रेंद्रिय का फसाव, तुम्हारे नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। तुम आसक्त हो रहे हो, इतने आसक्त हो जाते हो कि जीवन ही नष्ट हो जाता है। परसों एक नवयुवक आया, एकांत में कह रहा था कि जिया नहीं जा रहा, हमारी मित्र ने धोखा दे दिया। हालत ऐसी थी कि करुणा लग रही थी। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा था, केवल एक बात में कि उसकी मित्र ने किसी और से विवाह कर लिया। देखो, मन की गति है, यह विचरण करता रहता है, आज यहां कल वहां। इसकी गति को कोई बिरला ही रोक पाता है। वही साधना परायण साधक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिल गया तो वहां दृष्टि जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार यदि सही ठिकाने पर पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्रेम मूर्ति श्री राधा कृष्ण, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए पहले सर्वत्र से राग हटाना होगा। सर्वत्र की ममता समेटकर इनके चरणों में डालनी होगी, तब प्रेम होता है। नेत्र दूषित हो गए हैं, यही देखते हुए यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है, चराचर जगत के हृदय में,
उनको कोई नहीं देखना चाहता और बाहरी चमड़े को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जिसे तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं नेत्रों को शासन में रखना है साधक को। नेत्र जहां चाहें, अन्यथा नहीं। अभ्यास करो नाम जप के द्वारा। ऐसा थोड़ी की बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा में और तुम्हारी दृष्टि बार बार कहीं और जा रही है। भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही है। क्या देख रहे हो? चुप। एकदम शांत बाह्य नेत्र किसके लिए मिले? ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो, 5 मिनट आंख बंद करके सोचो। यदि ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो क्या होगा? जिन आंखों से तुम गंदी बातें देख रहे हो, यदि भगवान ये आंखें छीन लेते तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? आज भगवान ने तुम्हें आंखें दी है, तुम इनसे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्रों को पवित्र करो। वाणी और श्रवण की शुद्धि। हमारी वाणी जब विषय चिंतन करती है तो मलिन हो जाती है, पर जब हम चिदानंद नाम जप करते हैं, चिदानंद लीला का गायन करते हैं, तो वाणी भी चिदानंद हो जाती है। श्रवण जब इससे हम नाम कीर्तन सुनते हैं, नाम जप सुनते हैं, भगवत लीला सुनते हैं, तो श्रवण भी चिदानंद हो जाती है। ऐसे समस्त इंद्रियां जब केवल आराध्य देव के प्रति समर्पित होकर क्रियान्वित होती है तो उनमें सामर्थ्य आ जाती है। तब उपासक की श्रवणेंद्रिय को निकुंज में प्रिया प्रीतम की बातें सुनाई देने लगती है। नेत्रों को निकुंज में प्रिया प्रीतम की शोभा दिखाई देने लगती है। घ्राणेंद्रिय को आज कौन सा सौरभ का लेप किया गया ये पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती है, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। पर यदि उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगी। फिर वो महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है, वो प्रकृति से पूर्ण होने वाला नहीं, वो परमात्मा से होने वाला है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है। मिथ्या देह सम्मान का फसाव और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोगों ने नमस्कार कर दिया तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचित मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। वह भगवान का अंश है, बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है वो गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत हैं। ये दोनों माया के हैं, तो तुम किसका सम्मान करते हो? माया का किसका अपमान करते हो? माया का तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। यदि कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुम्हें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है, कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, वही उसमें परमात्मा का अंश। सरस की श्रद्धा बड़ी है इसलिए वो तुम्हारी तरफ प्रणाम कर रहा है। पर तुम यदि झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। मन फंसाता रहता है, वो मकड़ी के जाल की तरह है, फंसने वाला नहीं जानता। संत इनके सूत्रों को जब स्वीकारे तो पता चलता है कि मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। रसेंद्री का फंसाव, जीवा आ गई भोजन के स्वाद में। ये मिष्ठान है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। यदि जिह्वा रसेंद्री भोजन के
स्वाद में मग्न है तो राधा नाम सुधा रस का स्वाद नहीं ले पाएंगे। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसे ग्रहण करो, उसके प्रति आसक्त मत हो, स्वाद दृष्टि मत रखो। पूर्व के संत भगवान थे, दर्शन के लिए जाते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण करते हुए दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला, मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब। हाँ, और यहाँ धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरवा मिर्च अलग, ये अलग वो अलग। तो फिर राधा नाम सुधा रस भूल जाओ, यह 2 अंगुल की जिह्वा है। बस इतने में सारा खेल है, यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है भाई। इतने में घुमाने का स्वाद है और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं जिसकी रसेंद्रिय विजय नहीं हुई। वह हर इंद्रिय का विजय होने पर भी विजेता नहीं माना जाता। रसेंद्रिय विजय और जनेंद्रिय विजय, ये दोनों संपूर्ण इंद्रियों का विजेता बनाते हैं। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो इन 2 इंद्रियों को काबू में कर ले। रसेंद्रिय मिष्ठान आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप हो गए। पेट बढ़कर छाती से 1 बीता ऊंचा हो गया है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर खाने के समय और कितना अधिक खाया जा सके। ये स्वाद वो स्वाद, कितना खाओगे, मर जाओगे खाते खाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है धन का मोह, आचरित्र, भगवत धर्म, मर्यादा। इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है। धन का महत्व होता जा रहा है। क्या दुर्दशा है। अनुचित रूप से धन प्राप्त करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अनुचित रूप से धन कमाता है उसकी क्या गति होगी। वृंदावन का आश्रय है वृंदावन, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रिया और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं। मैं समझ गया कि मुझसे अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो जाए। वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो। अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिया है। भाव यह है कि हम सब तरह से हीन हैं। हर इंद्रिया हम पर विजय प्राप्त किए हुई है। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, पर इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं। अब हम कैसे मुक्त हों? तो कहा धाम का आश्रय ले लो, बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार चलें तो जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि शुद्ध होती है। जंगली नीलगाय गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये बुद्धि भागती है। अगर इसे कोई रोक सकता है तो गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन नत, यह बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी, वैसे ही गुरु भी। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा नहीं होता। आपका विचार यह आपको अमंगल के रास्ते पर खड़ा करके ऐसा धक्का देगी कि शायद फिर बचाना मुश्किल हो जाए। अजामिल की कथा, अजामिल जी की कथा सुनो। वे अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो यज्ञ की सामग्री लेने जंगल गए। वहां देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वेश्या के साथ था। अचानक दृष्टि पड़ गई। शास्त्र कहता है ऐसे दृश्य को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा न देखा जाए। नमस्कार वृत्ति रखो कि
भगवान की माया है और आगे बढ़ जाओ। पर वे तो सेवा छोड़कर उसी को देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा तो संग की इच्छा, आसक्ति प्रकट हुई। जब वह पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा, मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। उसने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आसक्त पुरुषों से धन लेना और उन्हें सुख पहुंचाना। अजामिल ने पूरी पिता की संपत्ति, सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे। उसके दास बनकर करके क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां यज्ञ की सामग्री लेने गए थे, वहां पशुओं की हिंसा करके मांस पकाना खाना बहुत गंदा जीवन हो गया। पर एक बार यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्म उसे बचाने की कोशिश करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा, यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां हम रुकना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है, वो बगीचा भी उन्हीं का है। संत का स्वभाव विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी विराजमान की, आरती पूजा शुरू की। इतने में देखा, एक मलिन वस्त्र पहने, एक हिरण कांधे पर टांगे, अस्त्र लिए अजामिल आ रहा है। तो संत दर्शन से ही पातक टरे, हृदयार्थ भाव से रो पड़ा। याद आई वो बात कि जब मैं युवा था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में लगा रहता था। हाय, मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत किया। देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा, भाई ये बगीचा आपका है। उसने सिर हिलाया। हाँ। बसंतों ने कहा, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र है, आपका ही नाम अजामिल है। अजामिल बोला, प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है। मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में लिप्त हूं। वैश्या के मैल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं। ये देखो, हिंसा भी करता हूं। मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा। ये तो आपके साथ उपहास किया गया। संतों ने कहा, अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटेंगे, यहीं विराजमान रहेंगे, पर आपका कुछ लेंगे भी नहीं। अजामिल चरणों में गिर गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? संतों ने कहा, हाँ, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर रहता है। एक उपाय है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से एक पुत्र होगा। तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस अब आप यहां से जाएं। समय आने पर बालक हुआ। उससे अत्यंत आसक्ति हो गई। जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी, नियमनिष्ठ, ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने विवाह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया। सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेकर घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलाना। उसे क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है। वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है, और जब यहां से जाओगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। मृत्यु का आगमन और नाम की महिमा। अचानक उसे दिखाई दिए दो भयंकर यमदूत। कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए।
इतने भयानक। अब उसकी आसक्ति अपने पुत्र पर थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुलाकर देख लूं। बुलाया नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग करारी, कुसंग भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जिह्वा से पुकारा, बस 2 दिव्य पार्षद भगवान के आ गए। नारायण स्वरूप श्यामल कांत यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। कहा, अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। यदि इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूल है। अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी। फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह के वशात उसे पुकारा। नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 68 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे। जो कर सके, यमदूतों को डांटकर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उसे ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है तब उन्हें याद आता है कि क्या मैं गलत मार्ग पर चल पड़ा। पर जब तक फंसता नहीं तब तक पता नहीं लगता। माया ऐसे बचाव पक्ष से ले जाती है कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। लघुता और महत्ता रहीम का दोहा है। रहमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। यदि गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारी। हमारी बुद्धि, हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चलें, धनी बन जाएं, शॉर्टकट से चलें, परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चलें, बहुत उत्तम सम्मानीय बन जाएं, बहुत शॉर्टकट, सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे। पर सर्वस्व त्याग आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से हुए हैं। बेरे आप सर्वस्व त्याग से हुए हैं। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नाम में सब प्रॉपर्टी कर देना नहीं। पर अपना अस्तित्व नहीं है तो क्या हुआ। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन न करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं। जो संत है, संत सरल चित्त, जगत हित जाने, स्वभाव सने उन्मान। तुम क्या जान पाओगे कि हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, कभी नहीं चलेगा। उसकी चाल ही टेढ़ी होती है। सांप की तरह ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वे सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उन्हें लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर स्मरण से होता है।
अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव से मृत्युल्य लगता है। तुम्हें लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान के वचन ही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा, अन्याश्चिंतो मां, तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, तुम केवल मेरा अन्य चिंतन करता है। ये नित्य युक्ता उपासते जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूँ। वहाँ प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूँ। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ। अंतिम उपदेश, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है, इसलिए सावधान रहो। भद्रम रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। संत का संग करो, सत्संग करो, गुरु आज्ञा का पालन करो, इंद्रियों को वश में करो, नेत्रों से केवल भगवत दर्शन करो, कानों से केवल नाम कीर्तन सुनो, जिह्वा से केवल नाम जप करो, तन से केवल सेवा करो, मन में केवल भगवत चिंतन करो। और याद रखो, एक बार भी सच्चे मन से नाम ले लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम की इतनी महिमा है, नाम महामंगल मूल है। तो आज से ही शुरू करो। इंद्रियों को संयम में रखो, विषय सुख से बचो, सत्संग करो, गुरु आज्ञा का पालन करो और निरंतर नाम स्मरण करो। जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस एक ही शर्त है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण आज्ञाकारिता। राधे राधे। वे